हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह वही सूर्य बनकर एक जुगनू की तरह चमकता है। पसीना जितना पसीना बहाओगे दोस्तों, उतनी ही अपनी मंजिल करीब आती जाएगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करना दोस्तों किस धारा के अंतर्गत आता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लो दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव करना किस धारा के अंतर्गत आता है। धारा 95 के अंतर्गत, 195 के अंतर्गत दोस्तों, या फिर धारा 196 के अंतर्गत आता है। या 195 ने 196 कर लेना, या फिर दोस्तों धारा 188 के अंतर्गत, या धारा 199 के अंतर्गत। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 195 के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पालिका विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण करेगी दोस्तों। इसका उल्लेख किस धारा में है दोस्तों? याद करो दोस्तों, शौचालय का निर्माण और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मैंने पढ़ाया था दोस्तों आपको। जल्दी से याद करो दोस्तों, धारा 201 के अंतर्गत, या दोस्तों धारा 132 के अंतर्गत, या धारा 211 के अंतर्गत, या फिर धारा 209 के अंतर्गत। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 209 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर शौचालय का निर्माण करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की बिना अनुमति से किसी भी सार्वजनिक स्थान से नाली निकालने का प्रयास करता है दोस्तों, या फिर नाली बनाता है, तो जुर्माना कितना होगा? याद करो दोस्तों, जुर्माने के बारे में अति महत्वपूर्ण धारा मैंने आपको पढ़ाई थी। एक्चुअली में याद करो दोस्तों, पार्ट नंबर 5वां था हमारा, उस टाइम मैंने पढ़ाई थी दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की बिना अनुमति से नाली ले जा रहा है तो जुर्माना कितना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, नगर पालिका को जल प्रदाय से संबंधित कार्य करने की शक्ति दोस्तों किस धारा के अंतर्गत आती है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित जल प्रदाय प्रतिबंध अधिनियम से संबंधित आपको धाराएं मैंने पढ़ाई थी, तो वो किस धारा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, धारा 216 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कतिपय मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है कि कतिपय मामलों में रेल प्रशासन, एक्चुअली में दोस्तों की रेल पटरी है, वहाँ से अगर कोई नाली ले जाना हो या फिर किसी भी तरह का कार्य करना हो तो पहले दोस्तों नगर पालिका सूचित करेगी रेल प्रशासन को। ठीक है। तो वह उल्लेख किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो धारा 220 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा 220 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है। अगली धारा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्षा जल के लिए द्रोणी या फिर पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाना नगर पालिका की किस धारा के अंतर्गत आता है? एक्चुअली में दोस्तों जो भी सरकारी कार्यालय या सरकारी भवन है वहाँ पर वर्षा जल या फिर पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध करवाना नगर पालिका का एक दायित्व बनता है। तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है? याद करो दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 237 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, नगर पालिका किसी उद्यान या दोस्तों किसी सड़क या दोस्तों पुल का विशेष नाम रखने के लिए किसकी अनुमति लेगी? एक्चुअली में दोस्तों हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर है जो कि
कोई भी उद्यान या फिर सड़क या फिर पुल उनका नाम विशेष नाम से वो संबोधित किए हुए होते हैं, वो नाम रखने के लिए नगर पालिका को किसकी अनुमति लेनी होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों, नगर परिषद की या फिर आयुक्त की या राज्य सरकार की या किसी से नहीं, वे स्वयं भी इसका नाम रख सकती है। तो किससे लेगी? सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार से उन्हें पहले अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। 15 नवंबर का यानी कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में निष्पाद योजना का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा से में विभिन्न तरह की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है? याद करो दोस्तों, धारा 160 के अंतर्गत। ठीक है, आगे अप्राधिकृत विकास को हटाने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में है? धारा 168 में है। ठीक है, धारा 168 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, नगर पालिका में सार्वजनिक मार्ग को चौड़ा करने के प्रयोजन के लिए नई लाइन विहीन करना किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 183 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में भूमिगत नक्शों का संधारण करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 185 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, उत्सवों या फिर पर्वों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण जारी करना किस धारा के अंतर्गत आता है दोस्तों? धारा 187 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, यदि कोई भवन का कोई भी भाग सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर है तो उस व्यक्ति को नोटिस किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा दोस्तों? धारा 192 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कोई व्यक्ति धारा 197 की पालना नहीं करता है, अर्थात किसी भवन की मरम्मत करते समय होर्डिंग नहीं लगाता है दोस्तों, तो जुर्माना कितना होगा? 1 से 2,000 रुपये तक का। ठीक है, ये कल वाला प्रश्न, नालियों को साफ करना नगर पालिका सर्वेक्षण की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 200 के अंतर्गत। ठीक है, ये है आज का प्रश्न, नगर पालिका या फिर प्राधिकृत अधिकारी के बिना किसी स्थान पर मूर्ति स्थापित करने पर जुर्माना कितना देना होगा? ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। और ये है आपके लिए यू और आर ओ की कंप्लीट PDF नोट्स। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास हमारी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि जो भी हम नई क्लास अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। मैं इस क्लास की वहां पर PDF डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और ख्याल रखिएगा अपना, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। और ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक्चुअली में दोस्तों, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता एक न एक दिन ज़रूर आपके सामने घुटने टेकेगी दोस्तों। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पहले तो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों बीच में जब जाते हैं ना, जैसे 1 साल की भर्ती होती है तो 6 महीना तक तो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाद में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें लगता है दोस्तों कि यार कैसे होगा। तो ये हर व्यक्ति के साथ होता है ना। घबराइए मत दोस्तों, लगातार मेहनत जारी रखिए और मैं वादा करता हूँ दोस्तों आपसे, लगातार आप मुझसे जुड़े रहोगे इस चैनल के माध्यम से, तो मैं EO और RO की कंप्लीट क्लास करवाऊँगा। और उसके अंतर्गत वादा करता हूँ दोस्तों, मैं 40 में से 37 प्रश्न तो आपके
सही होंगे ही होंगे, है ना। इस क्लास के माध्यम से 99% सही होंगे। 1% मैं खुद के लिए रखता हूँ, क्या पता नगर पालिका अधिनियम अपनी धाराओं से भिन्न प्रश्न भी दे सकती है, एक आध को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और लगातार मेहनत जारी रखिए।